नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका पेपर अभी साथियों 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को होने वाला है। 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 25 अगस्त तक जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। क्योंकि देखिएगा, क्वेश्चंस वही मैंने लिए हैं, उन्हीं मंथ्स का कवर किया है जहां से रेलवे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारी क्लासेस देखकर जा रहे हैं, वो बहुत ही आसानी से करंट अफेयर्स करके आ रहे हैं। आप भी करके आओगे, बस भरोसा रखिए और रेगुलरली क्लासेस करते रहिए। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखते हैं क्वेश्चन साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष रणनीतिक साझेदारी तक। अगला सवाल है, कौन सा ऐतिहासिक मुद्दा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव का कारण रहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा डूरंड रेखा सीमा विवाद। आप सभी को पता है डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद है। देखो, डूरंड रेखा की बात करें तो 1883 में ब्रिटिश भारत द्वारा निर्धारित की गई थी। साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिनका पेपर बाकी है उनके लिए आप ये क्लास देख कर जाओगे और बिना मतलब का फिर फालतू में कमेंट करोगे आप कि एक वीडियो से हो जाएगा क्या? एक ही वीडियो से मैं बोलूँगा नहीं, एक वीडियो से आप क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। मैं लिमिटेड क्लासेस में आपको बता रहा हूँ, जो पहले मैंने करा दिया वो आप भूल जाओ, जो कराऊंगा उसको देखना है। और जो मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त से जो मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं करेंट अफेयर्स के, वो आप जरूर देख लेना। उससे पहले मैंने एक 275 का क्लास कराया था करेंट अफेयर्स का, वो देख लेना, ठीक है। और टॉप 100 क्वेश्चंस करके जो साइंस के, देखो साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के, ये आपको डेली मिलेगा, ठीक है, जब तक आपका पेपर चलेगा। और डेली स्पेशल एक करेंट अफेयर्स का भी क्लास आपको मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। बस इनको देखते जाइए। देखिएगा ध्यान से, 28 फरवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? करेक्ट आएगा वुमेन इन साइंस, ठीक है, कैटलाइजिंग विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है और मैंने उससे पहले ही करा दिया था, कल पूछा गया है, उससे पहले ही मैंने आपको करा दिया था। तो जो बच्चे क्लासेस देख के जा रहे हैं, मैंने बोला ना करके आ रहे हैं, आप भी करके आओगे। देखो, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने वाले शिफ्टों में आएगा, 100% आएगा। फरवरी 2026 में इजराइल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इजरायली संसद को, जिसका नाम है देखिए याद रखना, कनसेस्ट, ठीक है, कनसेट। अगला सवाल देखिएगा, एक चीज़ और याद रखना, अभी इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है ना, याद रखना, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया है इजराइल के द्वारा। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है, जिसका 16वां संस्करण 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक सेशल्स फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर होगा वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से केरल राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो केरल का नया नाम अब क्या हो गया है? केरलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण, जो कि 24 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक, ठीक है,
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान के बीच। याद रखना, ये धर्म गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और ये इस वर्ष का कितनावां संस्करण है? तो 7वां। 2026 में बाफ्टा अवार्ड बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म किस मणिपुरी फिल्म ने जीता है? तो बुंग मूवी ने, बुंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, बुंग। याद रखेंगे। और इस मूवी की डायरेक्टर कौन है? तो बुंग मूवी की डायरेक्टर याद रखना लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। अगला सवाल की देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 6 पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर। बाफ्टा अवार्ड पूछा, हाँ बाफ्टा ही अवार्ड पूछा है ना, तो याद रखना वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर एनोदर, इस मूवी ने इस बार 98वें ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। 98वां जो ऑस्कर अवार्ड है वो भी जीता है भाई। अगला सवाल है भारत की प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, डिनाइंग टेररिस्ट एक्सेस टू फंड्स वेपन एंड सेफ हेवंस। अगला सवाल देखिए ध्यान से, भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ती है? तो करेक्ट आएगा दिल्ली को मेरठ से, दिल्ली मेरठ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विजय गोयल जी, विजय गोयल करेक्ट आंसर होगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 20 फरवरी को मनाया जाता है। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है? तो 1 अप्रैल 2026 से। गगनयान मिशन में, ठीक है, ड्रोग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए गगनयान मिशन में जो ड्रोग पैराशूट होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य पैराशूट के खुलने से पहले क्रू मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना। साथियों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखो कल मैंने जो है क्लास कराया है यार, क्लास ही नहीं ले पाए, इतना तबीयत ख़राब था बोल ही नहीं सकते हैं। आज भी मैंने दिन भर जो है क्लास नहीं ली है, सेहत बड़ी ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते यार। आएगी क्लासेस, ठीक है। अभी भी गले में खांसी मेरा है ही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो पुस्तक द सागा, देखो पुस्तक द सागा हु इमेजिन्ड हिंदुसिज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2026 दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2026 दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है बाफ्टा अवार्ड में? तो करेक्ट आएगा रॉबर्ट आरामायो को, रॉबर्ट आरामायो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे योजना शुरू की है? बताइए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे योजना शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों राजस्थान ने, राजस्थान राइट आंसर है। हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई तारिक रहमान जो है ना अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन खिलाड़ी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी स्मृति मंधाना। विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान जो है ये यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया है साथियों। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक के साथ प्रभावी हो गया, जिसे जनवरी में अंतिम मंजूरी मिली? तो देखिए फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक के साथ प्रभावी हो गया, जिसे जनवरी में अंतिम मंजूरी मिली भाई? तो करेक्ट आएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगला है, इसरो ने हाल ही में एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत को ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो भारत जो है ना ऐसा करने वाला भाई दूसरा देश है नासा के बाद, याद रखना। अगला है, गुजरात की गिफ्ट सिटी का मुखिया हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
तो गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है इसका मुखिया उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया है साथियों। संथाली लिपि ओल चिकी के शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया था? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया था? तो बिहार सरकार के द्वारा 3,47,589 करोड़ रुपए का। फरवरी 2026 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा रूस ने। रूस करेक्ट आंसर है साथियों। हाल ही में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। साथियों अगर आप बोलोगे ना कि सर करंट अफेयर्स के जो हार्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, मॉडरेट टू हार्ड, उसको एक वीडियो में करा दोगे क्या जनवरी 2026 से अभी जुलाई तक? अगर मैं बोलूँगा हाँ करा दूंगा, लेकिन कब कराऊंगा? जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगी अपना बताओगे कि सर हाँ करा दीजिए, तो मैं आपको जो है ना पूरे 250 क्वेश्चंस लगभग आपको करा दूंगा पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के, यानी जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक के जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको करवा दूंगा। हार्ड टाइप के क्वेश्चंस जिसको बोल रहे हैं, बाकी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप देख रहे हो, और ये भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं जो है फिर वो करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं जो है वो करवा दूंगा। देखो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला, हाल ही में असम राइफल्स डॉग स्काउट में कौन सी नस्लें शामिल की गई है? तो हाल ही में असम राइफल्स डॉग स्काउट में कौन सी नस्लें शामिल की गई है? तो देखो तनखुल, हुई और कोम्बाई किस्म की नस्लें। ये बेसिकली किसके नस्ल है भाई? तो डॉग्स के, कुत्तों के। आगे देखिएगा अगला सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही भाई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा 75वां। ठीक है, 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अगला, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 पदक, जिसमें से 51 स्वर्ण पदक थे, 23 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक थे। याद रखना। आगे देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड रेल टनल प्रोजेक्ट कहाँ मंजूर हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा असम में। देखिए अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर ये आपने क्या बोला कि हार्ड क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि साथियों हर शिफ्ट एक जैसा नहीं पूछा जा रहा है। आपको पता है आज का जो पेपर हुआ है ना, आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, यानी आज 6 तारीख है, 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट आज तक के, यानी 3 अगस्त से लेकर अभी तक जो पेपर आपके हुए हैं उन सभी में सबसे टफ, सबसे हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले सवाल, चाहे साइंस हो या करेंट अफेयर्स हो, पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो कि इजी था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, वो क्लास आप ज़रूर देखना। बाकी ये रेगुलर वाली ये जो सीरीज है ये अब के एग्ज़ाम तक चलेगी, तो देखना है। देखो करेक्ट आंसर असम आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी थे रेवंत रेड्डी जी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना इसका आंसर जो है, देखिए इनके सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, देखो इनके सहयोगी के रूप में थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो थे, बाकी रक्षा मंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको याद रखना है। 71 युद्धपोत और 50 विमान किस शहर के पास एक बड़े नौसैनिक आयोजन में इकट्ठे हुए थे भाई? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला, भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई पर 16 से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना। और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है ना इस फोटो में, देखो ये वाली थीम है, ये याद रखना, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये टैगलाइन था। चलो आगे देखिए, अगला सवाल है साथियों, CCEA द्वारा अनुमोदित ब्रह्मपुत्र टनल प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत लगभग कितना है भाई? तो करेक्ट आएगा साथियों 18,000 करोड़ रुपए। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 में क्या हुआ? देखो, भारत और फ्रांस ने अभी 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसमें क्या हुआ? तो तकनीकी सहयोग समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 17 फरवरी को किस कृषि संसाधन पहचान मंच AI पावर्ड भारत में लॉन्च किया गया था? तो भारत विस्तार को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लॉन्च किया था, याद रखना। भारत ने AI साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल के तहत कौशल रथ मोबाइल कार्यक्रम को शुरू किया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? याद रखना, युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जो एशियाई चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। इसमें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितने प्रतिशत रही? तो 1.81%। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा बना था? तो कुराकाओ। फीफा वर्ल्ड कप याद रखना किसने जीता है? स्पेन ने जीता है, अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। ठीक है, देखिए, भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा था? तो 2022 में। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिल्ली। अगला, भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस देश को 4-0 से हराया था? तो याद रखना, बांग्लादेश को। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है साथियों। लीड प्रमाणित रियल एस्टेट स्पेस के मामले में भारत विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किस स्थान पर है? तो दूसरे नंबर पर। अगला सवाल है, भारत ने विश्व रक्षा शो 2026 में किस शहर में आयोजित अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया था? तो रियाद में। ठीक है, रियाद में यह आयोजित किया गया था, सऊदी अरब में स्थित है, याद रखना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा शिखर धवन को। शिखर धवन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? तो 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जर्मनी में। जर्मनी करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना। और ये जो 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, इसका विषय आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा भाई, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में आयोजित, ठीक है, प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता जीती है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा श्रेय पारिक ने। श्रेय पारिक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करना, साइकिल दिवस पूछा है ना, अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 जून आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जून अगर आप भी आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए तो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल है साथियों, हाल ही में 2 जून 2026 को, ठीक है, 2 जून 2026 को किस राज्य ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो किसने भाई? तो याद रखना, तेलंगाना ने। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, दुनिया भर में विश्व दूध दिवस के बारे में वर्ल्ड मिल्क डे पूछा जा रहा है। बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। तो दुनिया भर में विश्व दूध दिवस जो है ना साथियों, ये 1 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाने वाला हूल दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है?
तो 1855 के संथाल विद्रोह की स्मृति में। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? तो किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से भाई। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा। जून 2026 में, ठीक है, देखो ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है, ये किदाम्बी श्रीकांत के बारे में। जून 2026 में उन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में उपविजेता रहते हुए रजत पदक जीता था। मई 2026 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो साथियों याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई। तो देखो मई 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, आईआईपी के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.1 बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, यही आपको बताना है। तो सबसे अधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बिजली एवं गैस आपूर्ति में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और कितना वृद्धि है? 5.1 से बढ़कर तो 1 बढ़कर, तो याद रखना 9.9%। चलिए अगला है, जून 2026 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, ठीक है, चंपत राय और ट्रस्टी जो है अनिल मिश्रा ने किस मामले की जांच के लिए इस्तीफा दे दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदिर के दान में कथित गमन, जो दान पेटी से घोटाला हुआ था ना उससे। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित, ठीक है, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की अधिकतम डिजाइन गति क्या होगी? तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर रहा था? तो राइट आंसर होगा साथियों भारत। इसमें भारत ने 24 पदक जीते थे, जिसमें से 7 आपके गोल्ड मेडल थे, 8 आपके देखो सिल्वर यानी रजत पदक थे और 9 आपके ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, जून 2026 में लॉन्च की गई भारत टैक्सी भारत की पहली किस प्रकार की सेवा है भाई? तो भारत टैक्सी जो है ना साथियों, ये सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, 25 जून 2026 को एयर इंडिया द्वारा इजी कनेक्ट नामक भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा किस शहर से शुरू की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग प्राप्त आम की किस्म और उसका सही रूप से सुमेलित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मलिहाबादी दशहरी आम, जो कि उत्तर प्रदेश की है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। अगला, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोसपाई द्वारा जुलाई 2026 में शुरू किया गया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP मुख्य रूप से किसे मापने के लिए बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा भारत के सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि को मापने के लिए। जून 2026 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर ने। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश कौन सा बन गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जून 2026 में FIH महिला नेशंस कप 2026 जीता है। इस जीत से भारत ने किस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है भाई? तो FIH महिला प्रो लीग के लिए। देखिए, भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की प्रस्तावित कंट्री रोड्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रत्येक सड़क को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया था? तो INS अग्रई, INS दूनागिरी और INS संशोधक को। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो IIT दिल्ली को। भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है, जून 2026 में अपनी पहली स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल शामिल किया। पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में ACV होवरक्राफ्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है भाई। भारत ने वर्ष 2026 के दौरान
सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी जलवायु घटना जिम्मेदार थी? तो एल नीनो, ऑप्शन नंबर बी। 2026 के अमेरिका ईरान समझौते के तहत किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग की शुल्क मुक्त नौवहन और निर्बाध आवागमन की पुनः पुष्टि हुई? तो होर्मुज जलडमरूमध्य की। नेक्स्ट है साथियों, ध्यान से देखिएगा, जून 2026 में 6 राज्यों द्वारा स्वीकृत किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो जून 2026 में 6 राज्यों द्वारा स्वीकृत किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर प्रस्तावित है भाई? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए किस नदी पर? तो टोन्स नदी पर। टोन्स करेक्ट आंसर है। फीफा विश्व कप के लिए किसी मैच की शुरुआती एकादश यानी स्टार्टिंग 11 में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सरप्रीत सिंह करेक्ट आंसर है। जून 2026 में जारी पुस्तक, ठीक है, देखिए अगाथियर द यूनिफर यानी महर्षि अगस्त्यर की किस क्षेत्र में भूमिका को रेखांकित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता एकता को। नेक्स्ट है 15 से 17 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं ने भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया भाई। इंडिया G7 का सदस्य नहीं है, याद रखना, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में रिकॉर्ड कितनी टीमों ने भाग लिया? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 12 टीमों ने। अगला सवाल है साथियों, जून 2026 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो G7 समिट में ना, G7 समिट 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास हासिल करने वाली और एट होम सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित चारू पांडे किस राज्य से संबंधित है? तो चारू पांडे ये छत्तीसगढ़ की हैं। कितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन्होंने निकाली है? 19। और आप इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ाई करिए, आपका भी होगा, समय आ गया है अब होने का। देखो, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो करेक्ट होगा 48। अगला सवाल है, जून 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आप सभी साथियों को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो मोदी जी ने किया था भाई। और देखो ये क्यों, ये बैठक की विशेषता क्या है अगर आपसे पूछे, तो इसमें पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ यानी आइस की खोज के लिए चंग-ई 7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो CNSA ने, जो कि चीन की हैं। अगला सवाल है, जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? तो करेक्ट आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनियम किससे संबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि प्रबंधन प्रणाली से। अगला है, भारत के चयनित गगन यात्रियों में से किसे रक्षा अलंकार समारोह 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी को। अगला है साथियों, जून 2026 में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की जारी मार्च तिमाही में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना रहा? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर। जून 2026 में BCCI द्वारा भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? तो जून में किसको? श्रेयस अय्यर को बनाया गया था अभी। अगला है, जून 2026 में घोषित भारतीय T20 टीम में पहली बार किस 15 वर्षीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो भाई वैभव सूर्यवंशी को। फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो दर को किस स्तर तक अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? तो 5.2% तक। उत्तर प्रदेश का सूरहताल, जिसे हाल ही में भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है साथियों। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, R प्रज्ञानानंद।
अगला सवाल है 5 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के वैश्विक समारोह की मेजबानी कौन सा देश ने किया था? ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान। अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा अजरबैजान भाई। आगे देखिए, मई 2026 में IOA अध्यक्ष PT उषा द्वारा जारी पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिए, 100% पेपर में आएगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो के अरुमुगम। अगला है जून 2026 में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? तो देखिए करेक्ट होगा 2022-23 तक। ठीक है, जून 2026 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो 2018 के बाद, ठीक है, फिर से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज बन गई हैं। तो याद रखना बी मोहना भाई, बी मोहना। अगला है सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीती थी? तो ऑप्शन नंबर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। अगला और अंतिम सवाल है IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी, ठीक है, किस खिलाड़ी ने फाइनल मैच में सबसे अधिक स्कोर बनाया था? तो वो संजू सैमसन ने बनाया था, 89 स्कोर, आप सभी को पता होगा, 44 गेंदों में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यही होमवर्क का क्वेश्चन है आपका कि IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ जो मैंने बताया, अगर आप सभी चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो हो जिसमें हार्ड क्वेश्चन हो, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो मैं एक 250 क्वेश्चन का स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप उसमें बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कमेंट्स आएगा तो मैं ये क्लास कल ही करा दूंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो को लाइक करना, और हाँ जो क्लास मैंने करा दी है ऑलरेडी, फिर से बोल रहा हूँ, 3 अगस्त से लेकर जब से पेपर स्टार्ट हुआ है चैनल में देख लेना, तब से लेकर जो मैंने क्लासेस कराए हैं उसको आप ज़रूर देख लेना, करंट अफेयर्स के, साइंस के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।